नमस्कार। नमस्कार। हम अपनी बुक एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी जानकारी जो बहुत ही बेसिक फॉर्म में है अल्फ़ाबेट्स के थ्रू हर बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन अमीरी और गरीबी का फासला बढ़ता जा रहा है, आम लोगों का शोषण बढ़ता जा रहा है, देश में अपराध बढ़ता जा रहा है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर होता जा रहा है और आम नागरिक ये कहता है कि इस देश में बड़ी समस्याएं हैं। बहुत सारे यूथ देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो क्या जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी, देश को अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई हुई थी, वो किस बात के लिए हुई थी? आज हमारा जो चैप्टर है आई फॉर इंडिपेंडेंस है। जैसे कि हमारे सारे के सारे चैप्टर अल्फ़ाबेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। 26 अक्षरों की अलग सीरीज़ है हमारी, जो सारी की सारी सीरीज़ हमारे देश की व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है, आम नागरिक की लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। जब हम आई फॉर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। उसका असली मीनिंग क्या है? क्यों हम 15 अगस्त 1947 हर साल मनाते हैं? क्या देश में वास्तव में सुधार होएगा या सिर्फ एक औपचारिकता बन के रह जाएगी झंडा लहराने की? क्या देश की आज़ादी कुछ लोगों के लिए है या हर भारतीय नागरिक के लिए? तो इन चीज़ों के ऊपर जानने के लिए कि क्या हुआ, कहाँ पे कमियां रह गई। इंडिपेंडेंस डे तो हम मनाते आ रहे हैं, पर आम नागरिक को इंडिपेंडेंस आज़ादी मिल भी रही है, उसको सुविधाएं मिल भी रही हैं। तो उससे पहले कि हम इसके ऊपर चर्चा करें, रोशनी इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन बताओ जो हम सीखते हैं। The fact or state of being independent. ओके, द स्टेट ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट। Independent. इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। नहीं। मान लो कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारे पास भूख लगी हुई है, रोटी के पैसे नहीं हैं, काम धंधा भी नहीं है, हम किसी के पास भूख लगी है तो रोटी के लिए पैसे मांगने जाते हैं। अब हमें भूख इतनी ज़्यादा लगी है कि वो कहता है कि मैं पैसे तब दूंगा अगर मेरे लिए ये काम करोगे। अब वो काम गलत है। अब क्या हम चॉइस क्या हमारे पास? हम निर्भर हो गए हैं क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है। या तो हम भूखे मर जाएं या हम उस बंदे के कहने पे उसका गलत काम कर दें। गलत काम करेंगे तो हम फंस जाएंगे बाद में। तो आज़ादी का मतलब क्या होता है? अगर कोई इंसान मजबूरी में गलत काम करने के लिए मजबूर कोई करे तो आज़ादी तो नहीं हुई। हमें आज़ादी का मतलब है कि मैं बिना गलत काम किए सही जीवन जीऊं। अगर मैं बच्चा हूं तो मेरे को माँ बाप के ऊपर निर्भर होके, अगर माँ बाप मजबूर करें कि जाओ काम करो, घरों में जाके कोठियों में काम करो, सड़कों से कबाड़ उठाओ, तो मजबूरी होगी, आज़ादी तो ना हुई। तो फिर देश की आज़ादी का मतलब क्या है? जो 1947 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, अब जो मेरी उम्र है या जो आप सबकी उम्र है, हम लोग आज़ादी की लड़ाई के वक्त पैदा नहीं हुए थे। आज़ादी का संघर्ष कब हुआ, क्यों हुआ, इसकी जानकारी हमें मिलती है किताबों से। अब किताबों में जो हमें पढ़ाया गया है वो ये पढ़ाया गया है कि अंग्रेज जो थे बहुत जुल्म करते थे भारतीयों पे, उनके ऊपर ऐसे ऐसी चीज़ें लागू करते थे कि जिससे उनका जीवन जो डे बाय डे का जीवन था उसके ऊपर बड़े कष्ट होते थे। कानून के माध्यम से लोगों को वो गवर्न करते थे, बड़े बड़े टैक्सेस लगाते थे, भारत के कच्चे माल को वो इंग्लैंड ले जाते थे, वहाँ पे माल बना के भारतीयों को बेचते थे, मुनाफा वो कमाते थे, जमींदारों के ऊपर लगान लगाते थे। आम भारतीय नागरिकों को, जैसे वो रेलगाड़ी में सफ़र करते थे, कई जगह पे एंट्री नहीं मिलती थी,
कई क्लब्स में होते थे जिसमें एंट्री नहीं मिलती थी। तो उनका जो रहना सहना था वो भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार का था। वो भारतीयों को दूसरे दर्जे के नागरिक समझते थे। अब जो आज़ादी की लड़ाई हुई तो वो क्यों हुई? हम क्या आज़ादी के बाद अपने ही भारत के अंदर भारतीय लोगों के सामने दूसरे दर्जे के नागरिक के लिए बनना चाह रहे थे? आज़ादी की लड़ाई ये हुई थी कि अंग्रेजों से जब छुटकारा मिलेगा तो भारत देश का नियंत्रण भारत के लोगों के हाथ में आ जाएगा। आज नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में है, तो अंग्रेज मनमाने कानून बनाते हैं, भारत के लोगों की आज़ादी छीनते हैं, भारत के लोगों को अपनी स्वतंत्रता से कुछ करने नहीं देते हैं। तो आज़ादी की लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा, भारत के लोग अपने भारत की संस्कृति के हिसाब से, भारत के लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से ऐसे कानून बनाएंगे जो लोकतांत्रिक होंगे, जिसमें हर नागरिक की अकाउंटेबिलिटी होगी, जो ब्रिटिश टाइम पे नहीं थी। ब्रिटिश टाइम पे ब्रिटिश अफसरों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। वो मनमर्जी से राज्य चलाते थे, मनमर्जी से गोली चला देते थे। जैसे जलियांवाला बाग का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो बहुत सारे लोग जानते हैं कि वहाँ पर निहत्थे लोगों के ऊपर उन्होंने गोलियां चला दी और कितने सारे लोग मारे गए थे बैसाखी वाले दिन। तो अंग्रेज ऐसे जुल्म करते थे। अब जब आज़ादी लेनी थी अंग्रेजों से, तो उसका मतलब ये था कि आज़ाद भारत के बाद ऐसे काले कानून देश में नहीं बचेंगे। पर दुर्भाग्यपूर्ण भारत में आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए कानून चल रहे हैं, अंग्रेजों के बनाई हुई व्यवस्था चल रही है। आज भी भारत के अंदर भारतीय नागरिक जो सरकारी पदों पर बैठे हैं अपने ही भारतीय भाई बहनों को तंग परेशान करते हैं, उनसे रिश्वत मांगते हैं, उनका काम करते नहीं है आराम से, उनसे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो अंग्रेजों के टाइम के नवाब हों। पुलिस ऑफिसर रिश्वत लेते हैं एफआईआर लिखने के लिए। ये सब क्यों हो रहा है? तो हमें आज़ादी क्या सिर्फ अंग्रेजों के जाने से लेनी थी या उनकी बनाई हुई व्यवस्था से लेनी थी? वो व्यवस्था के थ्रू कानूनों के माध्यम से हमें गुलाम बनाते थे। आज भी अगर उनके बनाए हुए कानून चल रहे हैं तो फिर आज़ादी आम नागरिक के लिए तो हुई नहीं। हमारे ही चुने हुए नुमाइंदे अंग्रेजों की जगह पे बैठ के उन्हीं अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों का इस्तेमाल करके आम नागरिक को प्रशासन के माध्यम से तंग परेशान करते हैं। हमें संविधान के हिसाब से कानून बने ही नहीं है। संविधान कहता है कि आपके पास आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब मान लो मैंने किसी बात के ऊपर अपनी बात रखनी है तो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं हॉल नहीं बुक करा सकता, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? मैं जाता हूँ परमिशन मांगने, एक राजनेता का फोन आ जाता है कि इस बंदे को परमिशन दे दो, दूसरे को मत दो, ये भेदभाव चल रहा है। तो ये आज़ादी की फीलिंग नहीं आती, गुलामी की फीलिंग आती है भारत देश में बहुत से लोगों को। तो देश आज़ाद असली में भारत हर भारतीय नागरिक के लिए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शिक्षा में बहुत बड़ी कमी है। लोगों को यही नहीं पता कि देश चलता कैसे है, देश में एमएलए, एमपी, काउंसलर की जिम्मेदारियां हैं क्या, पुलिस अफसरों की, आईएएस अफसरों की जिम्मेदारियां हैं क्या? तो वो लोग अपनी मनमर्जियां कर रहे हैं सरकारी पदों पे बैठ के, आम नागरिक के साथ ऐसा भेदभाव करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो अंग्रेजों के बनाए हुए नवाब हो। तो ऐसे में भारत के लोग इंडिपेंडेंट, आज़ाद पूरी तरह से महसूस तो नहीं कर सकते। गरीबी इतनी बढ़ गई है, अब अमीरी गरीबी का फासला इतना बढ़ गया है, उससे अपराध पैदा हो रहे हैं। कई सारे यूथ भारत की व्यवस्था देखते हुए कि ये तो गुलामी की व्यवस्था, भारत छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो देश की आज़ादी सिर्फ चंद नेताओं के लिए, चंद ब्यूरोक्रेट्स के लिए, चंद बड़े व्यापारियों के लिए नहीं है कि उनका तो सारा काम किसी ना किसी तरीके से हो जाएगा क्योंकि उनके पास पैसे भी हैं, उनके पास संबंध भी हैं उच्च अधिकारियों से। पर आम नागरिक गरीब, ना तो उसके पास पैसा है, ना उसके पास संबंध है, वो रोटी रोजी में उलझा हुआ है, उसका काम होता ही नहीं है। तो ये आज़ादी की संघर्ष नहीं था। आज़ादी का संघर्ष था आम नागरिक को एक डिग्निटी की लाइफ दिलवाना, उसको एक इज्जत की लाइफ दिलवाना,
हमारे कानून इस हिसाब से बने होने चाहिए थे कि हमारे सरकारी पदों पे बैठे हुए अधिकारी भ्रष्टाचार कर ही ना पाए। ये आज़ाद भारत के कानून होने चाहिए थे। और अगर भ्रष्टाचार कर पाए तो आम नागरिक उस भ्रष्टाचारी को सबक सिखाने के लायक बनता, उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए थी। तो हर 15 अगस्त को हम देश में झंडा लहराते हैं कि हम आज़ाद हो गए अंग्रेजों से, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बोलते हैं। और लेकिन 75 सालों में गरीबों का हमने क्या किया इस देश में, मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के लोगों के साथ क्या किया, जिनके ऊपर टैक्सों का बोझ है, पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, हेल्थ सर्विसेज इतनी महंगी हो गई है, उससे आम नागरिक का जीवन जो है वो बड़ी बुरे हालातों से निकल रहा है। इतने सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, इतने सारे युवाओं के लिए पढ़ने लिखने के बाद आगे बढ़ने के अवसर नहीं है। शिक्षा के हिसाब से लोगों को जॉब, नौकरियां, व्यवसाय करने के अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। तो आज़ादी का मतलब सिर्फ 15 अगस्त को झंडा लहराना नहीं है, अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए ये नहीं था, अंग्रेजों के बने हुए कानूनों से छुटकारा दिलवाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। आज़ादी के संघर्ष में कितने लोगों ने जानें कुर्बान की, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, कितने सारे नाम हैं जिन्होंने कुर्बानी दी। भगत सिंह के लेख पढ़ो, बताता है कि आज़ाद भारत का सपना क्या था उनका, उसके ऊपर तो अमल हो ही नहीं रहा। सब भगत सिंह के नाम से अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो क्या आज़ादी का मतलब ये था? हमें अवगत होना पड़ेगा, हमें कॉशियस होना पड़ेगा, हमें भारतीय नागरिकों को जानना पड़ेगा कि आज़ादी का असली मतलब क्या था। ये शिक्षा के माध्यम से हो सकता है या आप लोगों की जानकारी को आगे फैलाने से हो सकता है। अगर आप जानकारी नहीं आगे फैलाते तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आज़ादी का असली मतलब क्या था? जब आपको पता चला है तो आपकी ड्यूटी है कि आगे फैलाया जाए। अगर आम नागरिक को नहीं पता चलेगा तो आम नागरिक मिलके ऐसा समाज नहीं बना पाएंगे जिससे अंग्रेजों के बने हुए काले कानून वापस खत्म जाएं और भारत के कानून भारत के हिसाब से बने। ये नहीं हो पाएगा। इसलिए आज़ादी के असली मतलब को समझना हम सब भारतीयों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम बार बार जो ये शिक्षा बनाई एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज बुक में, डी फॉर डेमोक्रेसी, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं, डी फॉर डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिस्कस करते हैं, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करते हैं, टी फॉर टैक्स डिस्कस करते हैं, आर फॉर राइट्स डिस्कस करते हैं, एस फॉर सोशल सोसाइटी डिस्कस करते हैं। ये सब इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास सही ज्ञान हो और हम सही ज्ञान से सही तरीके से सही शिक्षा की बातें लोगों में कर पाएँ, हमारा चर्चा का तरीका बदल जाए, जहाँ पे हम हर नागरिक की जो सरकारी पदों पे बैठा है उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात करें ताकि भ्रष्टाचार हमारे देश में खत्म हो। हर नागरिक सही मायने में, कागजों में नहीं, सही मायने में आज़ाद महसूस करे और उसको लगे कि वाकई मेरा देश आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी का मतलब जो काले कानून है जिसके माध्यम से आज हम अधिकारी के पास जाते हैं, वो कहता है देखो मैं तो कानून ये कहता हूँ, फिर वो घमंड में आ जाता है, उसको बोलो, कुछ समझाने की कोशिश करो, वो कहता है जी मेरे पास कानून की ताकत है, मैं तो आपके खिलाफ केस कर दूंगा। हम डर जाते हैं। वो जो पावर का मिसयूज कर रहा है, ये लोकतंत्र का सिस्टम नहीं है, ये तानाशाही अंग्रेजों के टाइम का सिस्टम है जो आज भी चल रहा है, जिसको हमें रोकना पड़ेगा। हमें शिक्षा लेके जागरूक होके ऐसे गलत कानूनों को रोकना पड़ेगा, अपने चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हमारी वोट लेके हमें मिलते ही नहीं है, बात तो क्या सुननी, मिलते ही नहीं है, मिलेंगे तो बात सुनेंगे। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई कि जिससे वो चुनने के बाद हमें मिलने हैं। चुनावों से पहले रैलियां करते हैं, मोहल्ले मोहल्ले में जाते हैं, चुनावों के बाद मोहल्ले मोहल्ले में नहीं जाते, फिर मिलने के लिए भी उनको सिफारिश लगाओ। तो अगर भारत को असली आज़ादी का मतलब समझना है तो लोगों को सही शिक्षा लेनी पड़ेगी। तो एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज बहुत ही बेसिक शिक्षा देती है। शिक्षा बहुत अनलिमिटेड है पर ये बेसिक शिक्षा देती है जिससे बेसिक ज्ञान तो हो कि देश कैसे चलता है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हमारे राइट्स क्या हैं, किस नागरिक की क्या जिम्मेदारी है। तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं। तो आज हमने इंडिपेंडेंस, आई फॉर इंडिपेंडेंस किया, इसका पहला चैप्टर, फर्स्ट पार्ट हमने किया क्योंकि हम बड़ी बेसिक शिक्षा से शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे, फिर पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे आएगा। अभी आज के लिए पार्ट ए हमारा कंप्लीट, और इसको आप रिवाइज करो, दोस्तों मित्रों में शेयर करो, अपने उनको प्रेरित करो कि ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि उनको वीडियोस ये मिलते रहें, देखते रहें। बड़ी बेसिक सी जानकारी हमारी,
हम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बड़ी डिटेल्ड जानकारी नहीं देते कि जिसको समझना मुश्किल हो जाए। बड़ी बेसिक सी जानकारी अपने माँ बाप के साथ साझी करो, अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझी करो, ताकि ये ज्ञान फैले और हमारे देश में जो बुराइयां हैं उनको हम मिलजुल के ख़त्म कर सकें। धन्यवाद।